हीगे हीरो सीज़न 1 एपिसोड 6 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाते हैं कि सायू एक स्टोर पे पार्ट टाइम जॉब करने आती है और वो एक पेपर पे एक लड़के का नाम देखती है जो होता है यागुची कियोया। उसके बाद वो कहती है मैंने ये नाम शायद पहले सुना है। फिर वो लड़का सायू के पीछे से आता है और उससे पूछता है क्या तुम ही हो न्यू पार्ट टाइमर। यागुची कियोया सायू को देख के बोलता है मियुकी चैन। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जो सायू होती है वो जिन भी लोगों के साथ रही होती है उनको अपना फेक नाम बता कर रखती है। फिर यागुची पूछता है उससे कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं भी तुमसे मिलना चाह रहा था। सायू डरती हुई बोलती है सॉरी आप किसी रॉन्ग पर्सन से बात कर रहे हैं। कियोया बोलता है ऑफ कोर्स ये तुम ही हो। फिर वो आगे बोलता है मैं उन लड़कियों को नहीं भूलता जिनके साथ मैंने सेक्स किया हुआ है। सायू थोड़ा घबरा जाती है। फिर कियोया बोलता है लेकिन तुम्हारा नाम तो शिफ्ट शेड्यूल पे नहीं है। फिर जैसे ही सायू कुछ बोल रही होती है एकदम असामी एंट्री करती है और बोलती है यागुची काम चोरी करना बंद करो जल्दी से। वो इतना ही बोलती है, इतने में यागुची बोल देते हैं एकदम असामी चैन मैं इस लड़की को जानता हूँ। असामी बोलते हैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तुम। जैसे ही यागुची कुछ बोल रहे होते तो एकदम सायू बोलती है सॉरी। फिर दोबारा से वो सायू यागुची कहते हैं कि तुमने गलत पर्सन से बात किया है, मेरा नाम ओगिवारा सायू है। फिर जैसे ही यागुची कुछ बोल रहा होता है तो असामी उसको एक किक देती है यागुची को। और फिर असामी कहती है उसका नाम सायू चैसो है इडियट। और फिर वो यागुची को वापस काम करने भेज देती है। उसके बाद असामी और सायू थोड़ी देर बात करते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जब सायू घर जा रही होती है और फिर वो यागुची के बारे में सोच रही होती है। फिर एकदम सायू के सामने आ जाता है यागुची और फिर वो सायू को कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत पर्सनल सी आपस में बात हो जाती है। उसके बाद जैसे ही सायू घर जा रही होती है तभी यागुची उसको रोक लेता है और उसके नए घर के बारे में पूछ लेता है कि अब वो कहाँ रह रही है। यागुची उसे ब्लैकमेल करता है कि सबको बता दूंगा मैं तेरी असलियत जो तूने मेरे साथ किया है, मतलब इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ किया था जो सेक्स है वो वाली बात बता दूंगा अगर तू मेरे को अपने घर नहीं ले जाएगी। जिसकी वजह से सायू को उसे अपने घर ले जाना पड़ता है और ये बात वो उसको भी बता देती है अपने उसको गार्डियन को योशिडा को। जब वो सायू योशिडा घर पहुंच जाते हैं तब वो यागुची पूछते तुम यहाँ रहते हो कितना टाइम हो गया। फिर सायू रिप्लाई करते कि 2 महीने। फिर उसके बाद यागुची थोड़ा हैरान होकर बोलते उसने तुम्हें पूरे 2 महीने रहने दिया। सायू कहती है हाँ। फिर सायू से बताते हैं मैं घर के काम संभालती हूँ। फिर यागुची उससे पूछते हैं घर के काम के अलावा और तुम क्या करती हो। सायू पूछते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। फिर यागुची थोड़ी डेविल वाली स्माइल देके बोलते हैं क्या तुमने उसके साथ वो किया। सायू घबरा के बोलते हैं नहीं। यागुची पूछता है क्यों। सायू कहते तुम ये क्यों पूछ रहे हो। फिर यागुची बोलता है एक हाई स्कूल लड़की को रहने देना अपने घर 2 महीने, वो भी उसको बिना टच करे, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। फिर उसके बाद वो सायू के पास आके बैठ जाता है वो यागुची एक डेविल सी स्माइल देके। और वो सायू कहता है इसका मतलब हम दोनों के पास थोड़ा टाइम है अभी। फिर सायू कहती है तुमने तो कहा था कि तुम बस बात ही करोगे, मुझसे बात ही करनी है। फिर यागुची कहता है अगर मैं एक क्यूट गर्ल के साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। और फिर वो सायू के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर सायू उसको एक रैपट देती है और फिर उस यागुची के अंदर का जो शैतान है वो और ज़्यादा हावी हो जाता है और अपने मन में कुछ कह रही होती है सायू। और फिर एकदम वो यागुची को बोलती है जो भी तुम्हें चाहिए, इतना बोल के वो अपने शरीर को ढीला छोड़ देती है, मतलब जो भी करना है मेरे साथ करो। और उसके बाद आके वो कहती है मैंने कहा जो भी तुम्हें मेरे साथ करना है करो। और फिर क्या था एकदम योशिडा की एंट्री होती है हीरो की तरह। योशिडा सायू से पूछता है सायू क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सायू मना कर देती है, रोकते हुए मना करती है। योशिडा पूछता है क्या मैं इसे घर से बाहर फेंक दूँ। सायू कहती है हाँ। और फिर योशिडा एक लात में उसे बाहर कर देता है। योशिडा यागुची से पूछता है कौन हो तुम। वो लड़का कहता है यागुची कियोया। योशिडा पूछता है तुम उसके कोलीग हो ना पार्ट टाइम जॉब पे। यागुची कहता है हाँ ये सच है। यागुची कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि उसने कहा था इट्स ओके तुम आ सकते हो। योशिडा गुस्से में पूछता है तुम क्या कर रहे थे सायू चैन के साथ। यागुची बोलता है तुम बता नहीं सकते, हम दोनों बस सेक्स करने वाले थे। योशिडा को ये सुन के गुस्सा आ जाता है एकदम। यागुची कहते हैं तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो कुछ महीने तक मेरे घर पे भी रही थी। फिर यागुची योशिडा से पूछता है क्या तुमने सच में उसे हाथ नहीं लगाया। योशिडा को उसकी घटिया बातें सुन के, सस्ती बातें सुन के गुस्सा आ रहा होता है।
यागुची कहता है कि वो अपनी बॉडी ऑफर करती है एक जगह रहने के बदले, तो उसकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। फिर यागुची कहता है तो तुम्हें अच्छा फील होता है कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। योशिडा जैसे कुछ बोल रहा होता है, उससे बोलना ही नहीं जाता गुस्से में। फिर यागुची योशिडा को कुछ बताता है। वो कहता है कि हम दोनों ही क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि हमने बिना सायू चैन के पेरेंट्स के पूछे हमने उसको अपने घर पे रखा। योशिडा कहता है अगर वो अपने घर नहीं जाना चाहती तो तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। यागुची ये बात सुन के हंसने लगता है और वो योशिडा कहता है तुम वो नहीं समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यागुची पूछता है योशिडा से क्या तुम उसका ज़िंदगी भर ख्याल रख लोगे, उसके कॉलेज उसके जॉब का क्या। फिर आगे कहते हैं यागुची कि तुम ये कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम उसके पेरेंट्स भी नहीं और कुछ भी नहीं हो। फिर योशिडा मन में कह रहा था मुझे पहले से ही पता था, पर क्या ये गलत है कि मैं उसकी हेल्प करूं। फिर योशिडा यागुची को देख के बोलता है कि मैं उसे एक गंदा इंसान नहीं बनने देना चाहता जिनसे वो पहले मिल चुकी है। यागुची फिर योशिडा को बेचारा कह के जा रहा होता है, तो योशिडा उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, सायू चैन को आज के बाद हाथ मत लगाना। और वो इस बात को मान जाता है। और उसके बाद योशिडा बैठ के एकदम दीवार पे लग के इमोशनल होके उन सभी लोगों को कोसने लगता है जिन्होंने सायू को सफ़र करवाया। और जब योशिडा उसको किक आउट करके अंदर आता है और सायू के पास आके बैठता है, तो सायू उसे योशिडा को अपने बारे में और यागुची के बारे में बताती है जो हुआ उन दोनों के बीच में, और रोने लगती है। और उसे शांत करने के लिए वो गले लगा लेता है योशिडा से। फिर योशिडा उसको शांत करके कहता है तुम अपने आप को ही हमेशा सेक्रीफाइस करने की कोशिश क्यों करती हो, जो लोग तुम्हें हर्ट करते हैं उसके बारे में सोचते तक नहीं। फिर योशिडा सायू को कहता है अगर तुम अपने आप का ख्याल नहीं रखोगी तो तुम्हारी आगे कोई मदद नहीं कर पाएगा। फिर सायू पूछती है योशिडा से ना आप मेरे लिए इतनी दूर तक क्यों गए, मतलब तक मेरा साथ क्यों दिया। योशिडा कहता है मुझे भी खुद नहीं पता। सायू कहते हैं मुझे माफ़ कर दो योशिडा सैन। योशिडा कहते हैं तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे योशिडा कहता है मैं तो बस ये चाहता हूँ तुम एक अच्छी नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल बनो, वहाँ जाकर अपने दोस्त बनाओ, अच्छा पढ़ो और उसके बाद एडल्ट बनो। मुझे देख के दुख होता है कि तुम इनमें से कुछ नहीं कर सकती। फिर वो थोड़ी देर ऐसे इमोशनल बातें करते हैं। फिर अगले दिन का दिखाते हैं हमें सीन जहाँ पे सायू पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है अपने उस कन्वीनियंस स्टोर पे। असामी सायू के पास आती है और उससे पूछती है क्या कल कुछ हुआ। सायू ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे असामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं मुझे तुम्हारी ये साइड फेस, मतलब इस तरीके का फेस बिल्कुल पसंद नहीं, ये साइड पसंद नहीं है तुम्हारी। और वो ये कह के चली जाती है और वो रोक रही होती है सायू उसको, पर वो वहाँ चली जाती है कमरे में, उसके कमरे में यागुची के। तो उसके पीछे पीछे सायू भी चली जाती है। तो वो पूछती है असामी यागुची से कि असामी नहीं पूछती बेसिकली, यागुची कहता है क्या हुआ। असामी पूछती है क्या तुमने सायू के साथ कुछ गलत किया। सायू एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ये लड़का मेरे को शुरू से पसंद नहीं। उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ यागुची कहता है मैं इसके घर गया था और इसे सेक्स करने के लिए पूछा था। असामी कहती क्या तुम पागल हो। यागुची कहता है तुम्हें नहीं पता चलेगा जब तक तुम नहीं पूछोगे। असामी पूछती है तुमने उसे फोर्स तो नहीं किया था ये करने के लिए। यागुची कहता है शायद मैंने थोड़ा सा फोर्स किया था। ये सुन के असामी गुस्सा आ जाता है और वो एक रैपट देती है खींच के इसको यागुची को। असामी फिर गुस्से में कहती है तुम किसी ऐसे को हर्ट कर रहे हो जो पहले से ही सफ़र कर रही है इतना कुछ। असामी कहती है तुम बहुत ही बुरे हो। असामी कहती है फिर उसके बाद सायू चैन से माफ़ी मांगो, उसको कहती है यागुची को माफ़ी मांग। एकदम फिर कोई कस्टमर आ जाता है पीछे से। फिर असामी कहती है माफ़ी मांग लेना इससे, सायू से। यागुची कहता है मैं समझ गया। यागुची थोड़ा निराश होकर कहता है यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, और वो सायू से कल के लिए माफ़ी मांगने लगता है। फिर सायू कहते हैं तुमने हम दोनों के बीच के रिलेशनशिप को सीक्रेट क्यों रखा असामी से। फिर यागुची कहता है मैंने तो प्रॉमिस किया था तुमसे कि अगर तुम अपने घर ले जाओगे मैं अपना मुंह बंद रखूँगा। ये सुन के फिर सायू हंसने लगती है। तो ये देख के यागुची पूछे तुम हंस क्यों रही हो। सायू कहते तुम बहुत ही अजीब हो यागुची शायद। यागुची कहता है क्या। सायू कहती है मैं तुम्हें कल के लिए माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन अब गुस्से रहने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा से ऐसे कुछ नहीं करने दूंगी।
यागुची कहता है मैं डर गया हूँ। यागुची कहता है मुझे पता है तुम्हें कितने सारे लोग देख रहे हैं, मतलब एक तरीके प्रोटेक्टिंग के तौर पे, तो मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा दोबारा। यागुची फिर योशिदा के बारे में कुछ कहता है। वो कहता है वो बूढ़ा आदमी अपना चांस खो रहा है, वो एक अच्छी लड़की को पाल रहा है लेकिन वो उसे लूज़ कर रहा है। और वो कह के वो चला जाता है वहाँ से। तो साइचन खुश होकर मन में सोचते हैं कि योशिदा सन और असामी चन मेरे बारे में सोचते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं साइचन और असामी चन ये दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं। तो सायु को एकदम मैसेज आता है, वो देखती है जिसमें लिखा होता है योशिदा सन कहता है कि मैं आज रात ऑफिस में ही रुकूंगा। असामी कहती है सच में, वो देख के मैसेज। फिर वो सायु के हाथ से फ़ोन छीन लेते हैं और मैसेज कर देती है कि वो उसके साथ रहेगी आज रात सायु के साथ। और फिर वो कहते हैं कि वो इतनी तुम्हारी चिंता करते हैं कि वो तुम्हारे डैड हैं। सायु बोलते हैं फिर क्या तुम सच में रुक सकते हो रात को मेरे घर? असामी कहती है ये ठीक है मैं रुक जाऊँगी। फिर उसके बाद वो पहाड़ी से, वो एक माउंट हिल सी होती है छोटी सी पहाड़ी से, उस पर जाके बातें करते हैं इमोशनल, फिर रुकते हैं वहाँ पे और फिर ऐसे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।